अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं। 4 साल बाद वो वतन वापस आ रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान में ही आपने देखा है कि पंजाब भर से बहुत ज़्यादा तैयारियां भी की हैं। साथ ही आपको ये भी इल्म होगा कि कराची से, क्वेटा से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो ट्रेन की सूरत में वहाँ लाहौर तक जा रहे हैं ताकि उनका इस्तकबाल कर सके। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कुछ कहा करती थी, लगता है अब सारी बातें पूरी होती नजर आ रही हैं। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती थी कि इलेक्शन से कबल उनके ताहयात कायद पाकिस्तान वापस भी आएंगे, इलेक्शन कैंपेन वही लीड करेंगे, बयानियां भी वही देंगे और चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम भी बनेंगे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और इलेक्शन के हम करीब आते जा रहे हैं, जो बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनवरी के आखिर हफ्ते में कराया जाएगा, वैसे वैसे ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डिमांड्स अब पूरी होती नजर आ रही हैं। साथ ही जो निगरान सेटअप है जिस पे मैं कहूँगी कि इंतहाई बोझ था, क्योंकि हर तरफ से उनसे ये सवालात उठ रहे थे कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा या फिर निगरान हुकूमत किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगी। उसमें भी आसानी आ गई है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एहतसाब अदालत उन्होंने जो तोशाखाना केस के हवाले से वारंट था वो फ़िलहाल के लिए 24 अक्टूबर के लिए मुअत्तल किया और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड में भी उनको 24 तक यानी 24 अक्टूबर तक ये रिलीफ दिया है। अब बताया जा रहा है कि खुसूसी तैयारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर और साबिक वज़ीर आज़म कल तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान, इस्लामाबाद लैंड करेंगे और इस्लामाबाद के बाद फिर वो लाहौर और लाहौर से मीनार पाकिस्तान। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, उनमें से सबसे अहम सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस जो ज़मानत जिसे हिफाजती ज़मानत देते हैं कहते हैं उसके बाद तमाम तर कानूनी मुश्किलात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अब ख़त्म हो चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए इन फोकस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आप समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सब ये शिकायत किया करती थी माजी में कि इन अदालतों को मैनेज किया गया और मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी मंजरनामे से जो है वो 4 साल कबल जो है एक तरह बाहर कर दिया गया था। क्या आज ये दुरुस्त होगा कहना कि इसी मैनेजमेंट के थ्रू उनको ये रिलीफ फराम किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और बेल तो रूटीन मैटर है। इमरान खान की तो एक दिन में 29 हो गई थी, तो मियां साहब ने जो बेल ली है सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने आना चाहता हूँ और फिर आपके सामने आऊँगा, जो फैसला आपने करना है कर लेना, मुझे जेल डालना है जेल डाल देना, अगर मुझे बेल लेना तो ले लेना। ये तो बड़ी मामूली सी बात है। सुबह 8:30 बजे आप किसी सेशन कोर्ट में चले जाएं तो वो सबसे पहले कत्ल की वो बेल सुनते हैं, बंदा खड़ा होता है, पहले दिन तो बेल वो प्रोसिक्यूटर को सुने बगैर दे देते हैं। मैंने तो 40 साल की लीगल प्रैक्टिस में यही देखा है, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि लोगों को इस पर परेशानी क्या की है। अच्छा, और जो मुखालफीन हैं उनमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं है बैरिस्टर साहब, कई कानूनदान भी ये कहते हैं कि सजा याफ्ता को कभी जमानत नहीं मिलती है इस तरह, अगर अंडर ट्रायल होते तो फिर जमानत मिलनी चाहिए थी। जमानत तो मिली नहीं है उनको, तो प्रोटेक्टिव बेल है कि कोर्ट में आएंगे, जमानत का फैसला तो कोर्ट उस वक्त करेगी जब वो कोर्ट में पेश होंगे। जी, वही प्रोटेक्टिव बाकी रह गया कि वकील जो है ना, देखिए जो मर्डर का मुकदमा होता है राइट, उसमें 2 वकील होते हैं। एक कहता है कि ये आदमी बिल्कुल कातिल है, दूसरा कहता है ये बिल्कुल बेगुनाह है। तो फिर फैसला तो जज ने करना है ना। मैं एक राय दे रहा हूँ, एक वो राय दे रहे हैं, फैसला जज कर देगा। मतलब इसमें परेशानी की क्या की बात है। मुझे कभी कभी हंसी आती है 399 BC में सुकरात पे कुछ वकला ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमारे खुदाओं को झूठा कहता है, दूसरे नए खुदा बनाता है और नौजवानों को गुमराह करता है, इसको सज़ाए मौत दी जाए। और उसने अपनी शान में खुद तकरीर की थी, यार मैं बेगुनाह हूँ। तो मैं भी वकील हूँ, हमारे पास जो भी बरीफ होता है,
जो भी हमारी सोच होती है तो हमने उसके हक में दलाल देने हैं, उसके खिलाफ दलाल देने हैं। अच्छा, मैं तो इसमें किसी परेशानी की बात को नहीं समझता। ठीक है, वो भी ठीक कर रहे हैं, हम भी ठीक है, लेट द कोर्ट डिसाइड। लेट द कोर्ट डिसाइड। क्योंकि लोग जैसे आप ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को एक ही दिन में भर भर के दर्जनों जमानतें दी गई, तो कल आप लोगों पर भी ये तनकीद की जा रही थी कि इधर आपने फाइल किया, उधर टेकअप हुआ, उधर फौरी तौर पर रिलीफ भी दे दिया गया। 12 चले, इससे आगे चलते 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा कानूनी तौर पर? मैं इसका जवाब दूंगा, मेरी बात सुने। बेल होती ऐसी है, बेल होती ही ऐसी है, प्रोटेक्टिव बेल हमेशा ऐसे होती है। अगर पाकिस्तान में लाख हुई हैं तो लाख ऐसी होती है कि आप कागज लेके जाते हैं, सेशन कोर्ट को उसी वक्त देते हैं, वो उसी वक्त पहली जो दिन होता है वो यही करते हैं। और चलो हमने तो एक दिन अप्लाई किया, अगले दिन लगा। इमरान खान साहब की तो उसी दिन लग जाती थी, और फिर जज कहते थे तुम 3 बजे आ जाओ, वो कहता मैं 4 बजे आऊँगा, वो 4 बजे कहते वो 6। इस बेबहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद भी जज रहा हूं। प्रोटेक्टिव बेल के लिए वकील खड़ा होता है। हमने जिंदगी में कभी प्रोसिक्यूशन को सुना ही नहीं था। पहले दिन तो बेल जज ऐसे ही देता है हर एक को। अच्छा, तो चलें अब 24 को पेश होंगे वो और मरला है, वो मुश्किल मरला है। उसमें नैब कंटेस्ट भी करेगी, हम भी आर्गूमेंट करेंगे, कोर्ट देख लेगी कि क्या वजह है। और एक बात और सुने, इनको दिमाग थोड़ा गुस्से में नहीं आना चाहिए और ज़रा बदयांती भी नहीं करनी चाहिए। मियाँ साहब की कन्विक्शन सस्पेंडेड है। ओके, वो इस वक्त जो उन पे एलिगेशन है कि बेल वो 2 महीने के लिए लेके गए थे, ज़्यादा रहे हैं, तो बेल कंडीशन को वायलेट करने का इल्ज़ाम है। मियाँ साहब अपने केस में उनकी सज़ा मुअत्तल है। अच्छा, बैरिस्टर साहब एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए भी समझना ज़रा आसान होगा कि आपने कहा को वहाँ से मुश्किल मरहले शुरू होते हैं जब वो कोर्ट के रूबरू पेश होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि आप समझते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स यानी ऑफ द डे ये फैसला मुमकिन हो पाएगा कि आया इस पे मजीद अगर दलाइल के लिए कोई और दिन रखा गया, जैसे समाअत मुलतवी की जाती है, तो जब तक फिर मियाँ साहब का स्टेटस क्या होगा, तो फिर उस वक्त क्या स्टेटस होगा? देखिए, वो अदालत की बिल्कुल मर्जी है। प्रोटेक्टिव बेल तो ऐसे हो जाती है, लेकिन 24 तारीख के बाद अदालत सबसे पहले नैब स्टेट को सुनेगी। वो उस दिन भी फैसला कर सकती है, अगले हफ्ते भी कर सकती है। वो बेल दे भी सकती है, बेल रिजेक्ट भी कर सकती है। और मियाँ साहब को कह सकती है आप जेल चले जाएं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, दुनिया में असूल है। ये जो सजा है ना मियाँ साहब की, वो चंद साल की है। जब चंद साल के मैटर हो ना, तो बेल हर एक की हो जाती है, हर एक की। ओके, हाँ, अगर 7 साल 10 साल सजाए मौत हो, उसमें बेल में प्रॉब्लम होता है। इनकी बेल हुई है। अब सिर्फ इन पे इल्जाम ये है कि जी आप ज़्यादा सा ठहर गए। हाँ, अगर मियाँ साहब अपने कागजात से, दलाइल से अदालत को साबित कर सकते हैं कि जी मैं 2 महीने से ज्यादा क्यों ठहरा था वहां, अब ये बहस होनी है सिर्फ। अच्छा, मियाँ साहब के केस पे, मेरिट पे बहस नहीं होनी। सही। अब इस पे बहस होगी कि वो क्यों इतने अरसे बाहर थे। अच्छा, जी, इस पे होगी। अच्छा, हाँ, अगर वो मुतमैल कर सकते हैं जज साहबान तो ठीक है, वरना तो फिर ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बैरिस्टर साहब बताइएगा कि जो एक और चीज़ के ऊपर जाहिर है कि जब इलेक्शन की तारीख अनाउंसमेंट होती है, और क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि वो 4थी बार मियाँ नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, एक फ़ैसले के तहत जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया, आप समझते हैं कि वो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड कर सकती है? अब पूरी दुनिया एक बात को जानती है, और पीटीआई की वकला भी ये कहते हैं कि मियाँ साहब को रास्ते से हटाने के लिए गैर तरीके कानूनी से निकाला गया था। सजा हो गई, ठीक है, मियाँ साहब भागे नहीं, आ गए, सरेंडर किया, बेटी को सरेंडर कर दिया। अब कोर्ट ने ये तय कर दिया था मियाँ साहब के बारे में कि सादिक अमीन नहीं रहे बेटे की तनख्वाह न लेने को जाहिर न करने पर, लिहाजा ये जिंदगी भर के लिए जो है ये गुनाहगार है, हम इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। पाकिस्तान में टेररिस्ट में जो सजा हो जाता है, जो हाई ट्रियन में सजा होता है, जो कत्ल में सजा होता है, वो भी 3 साल बाद इलेक्शन लड़ने का अहल हो जाता है। मियाँ साहब के साकिब निसार साहब ने, खोसा साहब ने मेहरबानी कर दी, अल्लाह उनसे पूछेगा, लेकिन पार्लिमान को हक हासिल है। क्योंकि पाकिस्तान की आइन की आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है, फलां जुर्म करेगा तो इतने साल के लिए नाअहल, फलां जुर्म करेगा
इतने सेल के लिए ना है, लेकिन इस मामले ऊपर नहीं लिखा हुआ था। पार्लियामान ने ला बना दिया है कि अगर कोई और बात है और डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो 5 साल के लिए होगी। मियां साहब की 5 साल पूरी हो गई है। अच्छा, कुछ लोग इसको चैलेंज करेंगे, अदालतों में मामला जाएगा, मियां साहब अपना इलेक्शन लड़ेंगे, अदालतें फैसला कर देंगी। अगर कोर्ट्स ये कहती हैं कि जी नहीं मियां साहब इलेक्शन लड़ सकता है, जो हमारा व्यू है लड़ सकता है, तो ठीक है। अगर अदालतें कहती हैं कि मियां साहब नहीं लड़ सकता, पिछली दफा भी मियां साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, हमें से कोई परेशानी नहीं है। मेरी राती राय ये है कि पाकिस्तान के अदलिया ने और इदारों ने मिलके चंगी भली चलती हुकूमत को बर्बाद किया, मुल्क का सत्यानाश किया। मियां साहब को, हालांकि मियां साहब कई दफा कहते हैं कि मैं अब नहीं बनना चाहता प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। मैंने भी मियां साहब से ये कहा है, जाती तौर पर पार्टी ने भी कहा है कि एक दफा आपको जरूर बनना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोगों को मालूम हो कि ये खिलवाड़ जो है पाकिस्तान के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ किया जाता है, ये बंद होना चाहिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, यहां पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूं। वेलकम बैक। इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर जफरुल्लाह। बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए, लेकिन इस खिलवाड़ का हिस्सा आप लोगों पर तनकीद है कि आप लोग बनकर आ रहे हैं मियां साहब, किसी डील के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत, किसी अरेंजमेंट के तहत या किसी गुड बुक्स में होने की वजह से। और ये इल्ज़ाम मैं नहीं, ये जमात इस्लामी ने लगाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप पर लगाया है, PTI ने लगाया है। इल्ज़ाम लगाने में क्या है, जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन की थी कि 4,500 बंदा है पनामा में, उनको सजा दी जाए। फिर वो वापस ले ली थी, फिर दोबारा दी थी कि सिर्फ एक मियां साहब का एहतसाब किया जाए, इमरान खान साथ मिलकर। मैं अब क्या कह सकता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं। बाकी रह गया PTI ने तो लगाना, क्योंकि PTI की वजह से ये पूरा खाना खराब किया गया पूरे मुल्क का, और वो उसको मसीहा बना के मुल्क का पेश किया गया। वो बुत निकला सामरी का, और टांगें उसकी कच्ची निकली, और वो ऐसा चढ़ा कि वो फिर स्टेट इदार। हम भी फौज के हक में नहीं है सियासी मुदाखलत के, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम मीर जाफर गद्दार बन जाओगे और तुम एनिमल बन जाओगे। और फिर इनकलाब लेने चले थे, और 9 मई को इदारों पर हमला किया। अब छुपे फिरते हैं भाई, इदारों पर हमला किया, इनकलाब चीख वगैरह बनते हो, ट्रस्ट की बनते हो, तो हिम्मत दिखाओ यार, जरा गैरत से रहो, छुपे क्यों फिरते हो। बैरिस्टर साहब, लेकिन अब पहिया जो है बिल्कुल वही पलट रहा है जैसे मियां साहब ऑन रिकॉर्ड लंदन से ये कहा करते थे कि सब कुछ वापस पीछे जाना होगा, सब कुछ वैसा होना होगा जब उन्हें बेदखल किया गया था इस सियासी मंजरनामे से। अब आप मान लें कि कहीं ना कहीं मफाहमत तो है, तभी तो ये सारे दाखिली रास्ते खुलते जा रहे हैं। मैंने ऐसी मुफाहमत नहीं देखी, ना मेरे सामने हुई है, लेकिन सियासतदान इक़्तिदार से निकाल दिए जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, इक़्तिदार से निकाल दिए जाते हैं, आ जाते हैं। ये उन लोगों से पूछो जो खिलवाड़ करते हैं। हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हम आवाम के नुमाइंदा हैं, हमने यहाँ आना है, हम यहाँ रहेंगे, हम आवाम के सामने जाएंगे, और मेरी दुआ है इलेक्शन फेयर हों। कोई RTS नहीं बैठना चाहिए, कोई मुस्लिम लीग को तोड़ने के लिए साकिब निसार नहीं होना चाहिए, कोई साउथ पंजाब से हमारी पार्टी का जो है तोड़ने के लिए जुल्म नहीं करने चाहिए, कोई टिकटें दी हुई वापस नहीं होने चाहिए। लेट द एवरी पार्टी कम एंड फेस द पीपल एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। हाँ, लेकिन ये जिन शिकायत का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये शिकायत अब आपकी नहीं है, ये शिकायत अब दूसरी आपके अपोनेंट्स की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आगे है, तहरीक इंसाफ भी है। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। आज सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी ने भी कहा कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे नहीं मालूम लेवल प्लेइंग से क्या मुराद है। जमात इस्लामी का एक बंदा अरेस्ट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे कर रही है। कराची में भी उन्होंने मिलियन, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों कह रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा राय नहीं दे सकता। PTI के कुछ लोग कानून तोड़ने की वजह से बिहाइंड द बार हैं, कुछ छुपे हुए हैं। अगर वो समझते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया, दुनिया कह रही है कि जुर्म किया है, उनको उसको फेस करना चाहिए। और जो कुछ हमारे साथ इलेक्शन से पहले किया गया था या इलेक्शन के बाद, दिल तो मेरा करता है कि इमरान के साथ साथ हुई हो, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नहीं, तारीख को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि आप कह रहे हैं कि इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाते जाते बैरिस्टर साहब, ये मैं इसके हक में नहीं हूं। ठीक, लेकिन बैरिस्टर साहब आप एक कानूनदान भी हैं,
आपने अभी मुझे कत्ल के जो मुजरिम हैं उसके हवाला भी दिया जब इब्तिदा में बेल की बात कर रहे थे। जो कुछ तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स, सपोर्टर्स या कारकुनान के साथ हो रहा है जो 9 मई में जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मुलव्विस थे, कि बेल नहीं होती, इधर निकलते हैं उधर फड़े जाते हैं। आज उनके कामरान बंकश साहब को भी वो उनके पास हिफाजती जमानत थी, उनके भाई कहते हैं, तब भी उनको ले लिया गया। ये पॉलिटिकल सेटअप आपको पसंद है? ये क्या वही सब कुछ नहीं हो रहा जो नून लीग के साथ हुआ था? पहली बात तो ये है कि पीटीआई तो मानती नहीं है कि हमने 9 मई में कुछ किया है। मैं आपसे सुन रहा हूं, वो तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। पहली बात, आप कहते हैं उन्होंने कुछ किया है, पहले तो आप इल्जाम है उन पर, उन्होंने किया है कि नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने चीफ गुवेरा बनने के लिए कोर कमांडर घर में हमला करके उसकी वर्दियां लहराई हैं और उन्होंने मेरे हीरो MM आलम के मुजस्मे को, उसके जहाज को डिसएक्रिकेट किया है और उसको इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो पीटीआई के वर्कर हैं, मैं तो इसके हक में नहीं। ना पैरासी साहब, छोड़ने का कोई नहीं कह रहा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अ फेयर ट्रायल, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आप समझते हैं ये सब कुछ हो रहा है? वो बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल समझता हूं कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि खान साहब के साथ आज तक वो कुछ रियायतें मिल रही हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लाडले के चाहने वाले अदालतों में कुछ मौजूद हैं, कुछ तो चले गए हैं जो किसी को नहीं मिली। मैं एक प्राइम मिनिस्टर का वकील रहा हूं, शायद खकान अब्बासी का। मुझे 2 महीने, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, 2 महीने मुझे इमरान खान ने शायद खकान से नहीं मिलने दिया। मेरा रिमांड 84 दिन का हुआ था, खान साहब का 1 दिन का रिमांड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट चीख पड़ी थी, रात को उसको बुला लिया था और कहा था कि इसको जनाब मर्सिडीज़ों में ले आओ, और सुबह का नाइस टू सी यू, हमें तो नहीं अवेलेबल थी। मेरे क्लाइंट की बेल की पहली तारीख 15 दिन की पड़ी थी और 84 दिन के बाद शायद खकान आया था। चलिए, आप तो आपके जेल में जमीन पे सोता था। मैंने अब तो सेलिब्रेट करने के दिन है ना बैरिस्टर साहब, आप लोग अभी खुशियां मना रहे हैं ना। मैं बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ये खामखा रोते हैं, चीखते हैं। अगर इन्होंने इनकलाब लाने की कोशिश की, थोड़ा सब्र करें। हमने भी बहुत जुल्म सब्र किया, हमसे कभी आपने रोना नहीं सुना होगा। हमने पीपल पार्टी ने बड़े जुल्म सहे, रोना नहीं सीखा होगा कि नए के मजनू खाने वाले इनकलाबी आए थे, इनकलाब लेने चले थे। हाँ। और स्टेट अगर रिएक्ट कर रही है, थोड़ा हिम्मत पकड़े यार। हाँ, और जो रुला रहा है वो आप लोगों को हर दफा रुलाता है। अब ये तो आप लोगों ने तय करना है कि रुलाने वाले का साथ देना है या फिर आपस में एक होना है। सुन ले मेरी बात, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपनी गलतियां मान के आगे बढ़ने के लिए शाम शुरू किया था। सही। और ऊपर नीचे होता रहा, लीनियर पॉलिटिक्स नहीं होती, हम आगे बढ़ गए थे। ये नया दरमियान से लाडला आया था, लाडला आया तो फिर अब लाडला नहीं रहा तो हम क्या कह सकते हैं। और उसको किसी ने कहा था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे प्राइम मिनिस्टर मजबूत था, फौज उसके साथ थी, अवाम का एक तबका उसके साथ था, अदलिया की आंखों का तारा था। उसने वो अशर किया जो अंग्रेजी में कहते हैं कि बुल एंड द चाइना शॉप, पूरे मुल्क को सीगे मार मार के पूरे इदारों को बर्बाद कर दिया। अब बहरहाल तारीख का एक अमल है। सही। और उस अमल से उसको भुगतना पड़ेगा। सही। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। थैंक यू। आपका बेहद शुक्रिया। पार्टिसिपेटिंग। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अब्रो। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो अब हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि इमरान खान साहब एक तरफ मुस्तकिल पैगामात दे रहे हैं अपनी वकला टीम के लिए, टीम के जरिए या उनके जो फैमिली मेंबर्स उनसे मिलने जाते हैं, जिसमें अब जो हालिया बयान है जो उनका सामने आया वो यही था। उनको बताया गया कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि लंदन प्लान के ऊपर अमल हो रहा है और उसी के तहत आ रहे हैं। ज़रा पूछ लेते हैं सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो से, आप समझते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, वो है ना कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, आज बड़ा सही फिट हो रहा है सियासी मंजरनामे पर। एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इस सब के थ्रू गुजर रही थी, आप लोगों के लिए स्टेज सजाया जा रहा था। आज वक्त का पहिया वापस घूम गया है। सो आपको लगता है कि इसमें कोई लर्निंग तो है सियासतदानों के लिए? देखिए जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया। पहले तो देखें, ये जो बात कही जाती है खासकर के नून लीग के जो भी स्पोक्स पर्सन है, या जैसे ये अभी का एक बैरिस्टर बैठा था, मैंने लाजमी आपके जो शो है शायद सोलो है,
देखिए ये इनका स्टांस था। आपने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से, महीने से इन्होंने कहा ये 17 का जो 2017 का प्रोजेक्ट था ये था। आप मुझे ये बता दें कि ये जो अभी ये पीपुल्स पार्टी भी कहती थी, हमें थोड़ा ये चीज अलग है कि किसी की फेवर है नहीं है, किसी के लिए हालात जो साजगार हैं या नहीं, लेकिन ये ज्यादती होगी। आप देखें जब 2018 में इलेक्शन हुए हैं तो सिंध में उनको किसने जो है वो जो ये फील्ड बना के दी, सिंध में पीपुल्स पार्टी 3rd टाइम लगातार आई है। वो कौन से आरटीएस पे जीते थे, वो कौन सा सिस्टम था, वो कहां से इलेक्ट होके आए थे? यही इलेक्शन कमीशन था या कोई और था जिसकी वजह से हमें कहा गया कि हम सिलेक्टेड है? ये जब आप अभी आ जाए, जब अप्रैल 22 में जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो ये सारी जमायतें जो इनके एमएनए थे 174 2 वोटों से इनकी हुकूमत आई। जब इन्होंने पहले 22 एमएनए हमारे बंद किए, उनको जो है पैसे दिए, उनको आपने देखा मैरियट में, सेड हाउस में बंद किया, तो ये जब 16 महीने पहले इन्होंने हुकूमत ली तो ये अलग कोई नया इलेक्शन हुआ या वही इलेक्शन था 2018 वाला? जब इनको इख्तियार मिला तो इलेक्शन कमीशन सही था, तब ये इलेक्टेड बन गए, हमें मिला तो सिलेक्टेड। ये ज्यादती है। मुझे तो ताज्जुब इस ये जो बैरिस्टर साहब, इत्तेफाक से मैं तो शायद लाइव नहीं था उस वक्त, मुझे पता नहीं कि ये बैरिस्टर साहब कहां से पढ़ के आए हैं। आपने उनकी बातों को देखा, उसका तरीकेकार देखा, ये इतने एरोगेंट लोग हैं, इनको पता भी नहीं चलता कि बात कैसे करें। बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर जफरुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सेनेटर साहब मत भूलें कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी बहुत से लोगों ने सफर किया, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग मैं उसी पे आता हूँ ना, मैं उसी पे आता हूँ, मुझे थोड़ा आप टाइम दें, मैं उसी पे आता हूँ। मैं तो देखिए मैंने आपको पहले जवाब दिया, बाकी तो ये बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे जो आपने देखा, वो कह रहा था कि इमरान ने मुझे मिलने नहीं दिया। एक तो बैरिस्टर होके उसमें इतनी तमीज नहीं है कि किसी लीडर का नाम कैसे लिया जा सके। भाई आपको कोर्टें मिलने देती है ना, इमरान खान साहब किसी को जेलर को फोन करेगा कि आपको नहीं मिलने दें, आप कोर्टों में जाएं। अभी ये कह रहे हैं कि जी 9 मई के वाकये का देखिए बात ये है, पहले आपने भी उनसे कहा, हम भी ये कहते हैं, कोई भी किसी के पाकिस्तान का आवाम किसी भी शहरी को ये इजाजत नहीं देता कि हमारे जो फोर्सेस हैं या जो हमारे इदारे हैं उन पे कोई ऐसे प्लांटेड जाके हमले हों। ठीक, हम तो ये कहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी लोग इसमें मुलविस हैं, उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। अगर कोई कसूरवार है तो उसको कानून के मुताबिक उसको सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, कौन कहता है कि हमने कभी, पीटीआई ने कहा कि नहीं जी जिसने भी किया अच्छा किया। बाकी ये बैरिस्टर साहब अभी से कह रहे हैं जो हो गया, भाई या तो आपने न जाने कहां से ये वकालत पढ़ी है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आजकल तो ये होता है कि यूके लोग जाते हैं, बैरिस्टर बनते हैं, वो छोटी छोटी कॉलेजेस होती हैं, वहां जाके फ्यूडल के लोग वही अब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के वो लॉयर रह चुके हैं। मेरे ख्याल से हम आपकी बात करें, सेनेटर साहब, लेट्स टॉक अबाउट होना चाहिए ना। अच्छा, आप बात कर रहे हैं ना, हम आपसे आपकी बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, ये बड़ी खबरें हैं कि एक मरतबा फिर कोशिश की गई सदर पाकिस्तान के थ्रू कि किसी तरह से कोई मुफाहिमत हो सके या बैकडोर राब्तों की कोशिश की गई। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हमारी पार्टी, देखिए जब भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुख्तलिफ फोरम पे आपस में किसी और जगह पे बात होती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। बाकी ये कहा जाए कि पीटीआई ने जाके किसी को मिन्नतें की हैं सदर साहब को या पार्ट प्ले करें, ऐसी कोई बात नहीं। आप देखें जब ऑब्जेक्शन है, आज मुझे तो अफसोस इस पे है कि इस वक्त भी अगर नून लीग ये कहती है कि लाडला, तो कल का डिसीजन आपने देखा है ना कोर्ट में, यही कोर्ट थी 2021 में, इनका ही डिसीजन था कि वो एब्सकॉन्डर है, वो यहां से भाग गया है, जब तक वो सरेंडर नहीं करता, जेल नहीं जाता, तब तक उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कल कैसे मिला? तो ये नून लीग को समझना चाहिए कि लाडला कौन है। आप नवाज शरीफ को लाडला कह रहे हैं, नया लाडला? ये ऐसे कोई हुआ है कोर्टों में जो कल हुआ है? भाई कल तो आप देखे ना, कल ख्वाजा आसिफ साहब ये सारे क्या करें, ख्वाजा इनकी इनकलाबियत जो है ना, ये खुद को इनकलाबी कहते हैं बड़े नून लीग वाले, वो वाजे हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब की कल की स्टेटमेंट सुने। अब ARY पे वो क्या कह रहे थे कि जब पीपल्स पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है हम पे अभी, तो वो कहता है कि पीपी को पता नहीं है कि मैच फिक्स था, मैच तो ये 16 महीने पहले फिक्स था। तो वो खुद कह रहे हैं जब मैच फिक्स है तो बाकी कौन सी चीजें हैं। अच्छा। हाँ, बाकी लाजमी टाइम हमें भी गुजारना है, हमें भी टीवी चैनल पे आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी के साथ चलती है, हर बंदे का काम है अपनी पार्टी को जो है वो लाजमी डिफेंड करेगा, उसका मौक़िफ़ बयान करेगा। तो सेनेटर साहब, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं, सेनेटर साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान के तहत
नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस, क्योंकि इमरान खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन ही वापस जब आएंगे, ये प्लान है कि जब उनको जेल में डाल दिया जाए। आपको याद है ऑन रिकॉर्ड वो ये कहा करते थे। यही मौक़िफ़ है इस वक्त तहरीक इंसाफ का कि वो डील के तहत, वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत वापस आ रहे हैं। देखिए अभी दो तीन चीजें मैं इसको आगे की बात करता हूँ। ये तो चले उसका हिस्सा है ही है, लेकिन आप आगे जाएं। अभी मियां साहब की एक दो डिमांड बाकी है। आपने देखा है जब मियां साहब ने वहां से ऐलान किया तो आपने इलेक्शन कमीशन में देखा कि एक एप्लीकेशन फाइल हुई। उन्होंने कहा कि जी खान साहब को सजा हो गई है, अभी इनकी जो है पीटीआई की लीडरशिप से भी हटाएं। अभी आगे आ जाएगा कि डिसीजन ये भी है कि मियां साहब की ख्वाहिश है कि ना हल्फियों। मियां साहब को पता है कि पंजाब का आवाम, क्योंकि पंजाबी में नून लीग का जो है वो गढ़ समझा जाता था, हाँ। जो अभी नहीं है, तो वो समझते हैं कि अगर वफाक में हुकूमत करनी है तो पंजाब से जीतना होगा। पंजाब से जीतने के लिए अगर खान साहब बाहर होते हैं तो मियां साहब की हालत तो ऐसी है। आपने देखा था ना जब जुलाई 2022 में जब बाई इलेक्शन हुए तो आपने क्या देखा। उस वक्त ये अपनी पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फिर भी पीटीआई ने जो 20 सीटें हुई थी, जो एमपीएस गए थे, जिसपे नाजायज तौर पे हमजा शहबाज शरीफ सीएम बने थे, अच्छा। आपने देखा उसमें 18 सीट हमारी पार्टी ने जीती। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि वो खान साहब को हाथ पांव बांध के, नाल करवा के, पार्टी की लीडरशिप से हटवा के, भले का निशान खत्म करके बाद ही जीत सकते हैं। सेनेटर साहब, अभी जो आपने कहा कि मियां साहब की ये डिमांड्स हैं, अभी ये बाकी हैं, अभी ये पूरी की जाएंगी, जिसमें आपने जिक्र किया कि पार्टी की सदारत से इमरान खान साहब को हटाया जाए, साथ में आपने कहा कि बल्ले का निशान भी ले लिया जाए, तो ये डिमांड्स कौन पूरी करेगा उनकी? किससे वो डिमांड कर रहे हैं? देखिए जी, वो तो लाजमी है, इलेक्शन कमीशन में गई है। अभी देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। कोर्टों में केस चलते, आपने देखा था ना वो जो हुमायूं दिलावर साहब थे, कितने बड़े जज थे। शायद पाकिस्तान में ऐसे कोई जज नहीं होंगे। उन्होंने, आपने देखा कि वो 4-5 दिन लगातार केस चलाया। अभी जो खान साहब की बेल की एप्लीकेशन है वो केस चल ही नहीं रहे। तो लाजमी है उनको कहीं ना कहीं से जो फायदा मिलेगा। इलेक्शन कमीशन भी है, कोर्टों में केसेस भी हैं। नवाज शरीफ साहब की डिमांड तो अपनी जगह है, तो वो तो लाजमी ये चाहेंगे कि वो तो देखे ना। अभी ये जो यहाँ कहा गया है ना कि ची गवेरा, भाई ये तो नेल्सन मंडेला था ना, 4 साल बाद गया था यहाँ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। इसको कहाँ आना चाहिए था? आप बड़े बड़े, मैं तो कानूनदान नहीं हूँ, आप बड़े बड़े वकला की स्टेटमेंट देखें। एहसास हसन साहब ने कल क्या कहा है, लतीफ खोसा साहब ने क्या कहा है, वो सारे कहते हैं भाई कानून। अब आप अनवर मंसूर को देखें, अनवर मंसूर साहब ने कहा है कि मेरा ईमान खत्म हो गया है। अच्छा चले यहाँ के कानून से। अब मुझे ये बताएं आखिर में, बिकॉज आई हैव टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो, सेनेटर साहब आप क्या समझते हैं, अब नवाज शरीफ साहब क्योंकि वापस आ गए हैं तो इलेक्शंस अब होंगे, क्योंकि इलेक्शंस आपकी डिमांड रही है? देखिए हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। इलेक्शन तो 90 दिन में होना चाहिए था। जिस दिन असेंबली टूटी थी 9 अगस्त को, इलेक्शन तो 90 डेज में होना चाहिए था। हम तो पहले केपीओ जो पंजाब के इलेक्शन थे उसके लिए कहते आए, किसी ने नहीं सुनी। चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब चले गए, अपने डिसीजन पे अमल नहीं करवा सके। किस किस की बात करें, कहां जाएं? तो अभी लाजमी, हम तो अभी भी चाहते हैं इलेक्शन, लेकिन जो इनकी पीडीएम की जमायतें, इनके इत्तेहादी जमायतें, अब पीपुल्स पार्टी कितना जो है, आपने देखा है पीपुल्स पार्टी कब से कह रही है कि इलेक्शन हो, लेकिन पीपुल्स पार्टी भी एक जो ये नाम नहाद अपोजिशन इनकी आपस में चल रही है। आप देखेंगे इलेक्शन तो चले ठीक है, जनवरी फरवरी जब मियां साहब कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे तो तब मियां साहब इलेक्शन का ऐलान भी करवा देंगे। ऐसा कोई इशू नहीं है, करवाना ऐलान मियां साहब ने है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि हर इदारा जो है वो मियां साहब के अंडर है। देखिए मैं ये तो नहीं कहता अंडर है, लेकिन ख्वाहिश है, अभी तक जो उनकी ख्वाहिशें हैं उसके हिसाब से होता आया है। शायद उसकी किस्मत अच्छी है, किस्मत का भी होता है ना, किस्मत के साथ भी जो है ना लोग चलते हैं काफी, तो उसकी किस्मत अच्छी है। इसी वजह से अभी वो ये समझते हैं। आप देखें ना नून लीग कैसे कह रही है, मियां साहब आएगा, मियां साहब आएगा और मुल्क में इंकलाब लाएगा, मियां साहब पीएम बनेगा। इलेक्शन हुए नहीं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हुई। नून लीग को कैसे पता है कि कल जो है मियां साहब आके पीएम बनेंगे? सही। ये कैसे लोगों को कह रहे हैं कि आप जलसे में आएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप जलसे में शामिल होंगे तो उम्रे और हज का सवाब मिलेगा? ये इतने कॉन्फिडेंट किस बात पे हैं? लाजमी है वो उनको अपनी क्या कहा जाए, बस सही। तो ये कॉन्फिडेंस उन्होंने भी वहीं से शायद गेन किया है जहां से कभी आप भी गेन किया करते थे। थैंक यू सो मच सेनेटर ब्रो फॉर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ अब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, राइट आफ्टर दिस वन।
वेलकम बैक। जैसे जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के वतन वापस पहुंचने में चंद घंटे रह गए हैं, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपोनेंट्स हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, खदशात का इजहार भी कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत भी कर रहे हैं। उन्हीं में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। आज हमारे साथ हैं इन फोकस हसन मुर्तज़ा साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं वस्ती पंजाब के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हसन मुर्तज़ा साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो वर्ड सेलेक्टेड, जो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कॉइन किया था, जैसे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये वर्ड आप लोग छोड़ नहीं रहे। अब सिलेक्शन का वर्ड जो है वो आप इशारे और कनाइयों में ये कह रहे हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को सिलेक्ट कर लिया गया हो। क्यों इतने नाराज हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हम नाराज नहीं है। हमारी इस चीज को पॉइंट आउट करना कि हम जो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम नाराज हैं या हम अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान अब इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है कि वो दोबारा एक ऐसे इलेक्शन में जाए जिसके नताइज पर एतराजात हों, एहतजाज हों और फिर एक अजीब सा माहौल पैदा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, और ताकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम के बारे में सोचा जा सकेगा। तो ये खदशात हैं हमारे कि कंधा तब्दील नहीं हुआ, बंदा तब्दील हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल ना पैदा करो जिससे आने वाले इलेक्शन जो हैं वो मुतनाज़ा हो जाएं। पीपल्स पार्टी जो है वो शफाफ इंतखाबात पे यकीन रखती है, बर वक्त इंतखाबात पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी कभी ये नहीं चाहेगी कि उनको उंगली पकड़ के कोई ऐवाने इक़्तिदार में बिठा के आए। हम अपनी अवाम को साथ लेके चलने वाली जमात है और अवाम के बलबूते पर ही हम इक़्तिदार में जाना पसंद करेंगे। तो मुझे ये बताइए, जो आपने कहा है कि कंधा तब्दील नहीं हुआ, बंदा तब्दील हो गया है, तो यानी मुराद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि वतन वापस आ रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप लोग तो ये हमेशा डिमांड करते थे, जब पीडीएम का हिस्सा थे तब भी, जब पीडीएम से बाहर निकले थे तब भी, कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए वतन। हम तो 2021 में हमने कहा था, मार्च 2021 में कहा था कि मियां साहब वापस आए, हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे, उन्हें वेलकम करेंगे और वो आके अपना आईनी और सियासी किरदार अदा करें पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती कि वो तशरीफ न लाते। हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दबाजी और जिस भूंडे अंदाज में मियां साहब को सजा किया गया था, उसी भूंडे अंदाज से उनको रिलीफ मिला है। हम तो ये समझते हैं कि मियां साहब को रिलीफ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक मिलना चाहिए। उस ड्यू प्रोसेस को हमें मुकम्मल करना चाहिए ताकि दो पाकिस्तान न हो, एक ही पाकिस्तान हो। क्या हम ये सोच सकते हैं कि 4 साल तक इश्तिहारी रहने वाला शख्स अगर कोई आम आदमी हो, वो पाकिस्तान में पुलिस को मिल जाए तो उसे वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अशराफिया के लिए भी यही कानून होना चाहिए कि वो आए और एक कानून और प्रोसीजर के तहत उन्हें रिलीफ मिले। मिलना चाहिए। वो उनका हक है। अच्छा, तो उससे नहीं उन्हें रोकते। तो हसन मुर्तज़ा साहब, यानी पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आ रहे थे तो उन्हें जेल जाना चाहिए था, फिर अदालतें से जो वो रिलीफ तलब कर रहे थे उसका एक जरा जैसे प्रोसेस होता है वो होना चाहिए। ये आपको लगा कि जैसे अदालतें मैनेज की गई हों? देखिए, जहां तक मैं नहीं कहता कि अदालतें मैनेज की गई हैं, ना ही मेरी इतनी जरूरत है कि मैं ऐसा सोचूं भी। मैं एक कानून का एहतराम करने वाला पाकिस्तानी शहरी हूं। मैं अपनी अदलिया पे कभी भी उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं ये समझता हूं कि अगर ये जहां पे ये सिलसिला खत्म हुआ था, जहां पे गए थे, उन्हें वापस आके सरेंडर करना चाहिए था। और वहां से वो कोर्ट में जाते, बिल्कुल जाते, उनको कोर्ट जो भी करता वो करते। अगर उन्होंने ये रास्ता भी अपनाया है और ये कानून के मुताबिक है तो हमें तो उस पर भी कोई एतराज नहीं है। सही। आपको अभी आप कह रहे हैं एतराज नहीं, लेकिन अभी आपने एतराज उठाया था हसन मुर्तज़ा साहब कि जिस भोंडे अंदाज से उनको रिलीफ दिया गया है। बहरहाल मुझे ये बताइए कि जी आप पहले बात मुकम्मल कर लें।
देखिए ये कौम की सोच है, वो ये समझते हैं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये मैंने साथ ये भी अर्ज की है कि उन्हें जो सजा दी गई थी वो भी कोई मुनासिब तरीका नहीं था। वो भी एक जल्दबाजी में एक सजा करना है जी, सजा करना है जी, जैसे मिले करना है जी, अकामे में कर दो, पनामा में कर दो, जिसमें मिलता है सजा कर दो। सजा करना जरूरी है, ठीक है, गलत तरीका था, सही नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, निगरां हुकूमत जो पंजाब की है हसन मुर्तजा साहब, उससे भी आपकी काफी शिकायत हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे क्या शिकायत हैं, क्या एतराजात हैं? आरजी हुकूमतों से कौन शिकायत करता है जी? उनको तो शिकायत तो नहीं करता मैं, उनसे मैंने किस चीज की शिकायत करनी है? उनको तो सिर्फ मैं याद दिलाता हूं कि आपकी आईनी जिम्मेदारी क्या है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप जाके तो इफ्तिताह करते फिरें। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप जाके और किसी एक जमात के लिए डीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत देते रहें। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों के हलकों में जाके और वहां पे मदाखलत करें। आपकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। ठीक, आपकी सिर्फ और सिर्फ वाहिद जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, इसके अलावा आपके पास कोई मैंडेट तो नहीं है। हसन मुर्तजा साहब, नवाज शरीफ साहब की कल वापसी है, मीनारी पाकिस्तान के ऊपर जलसा है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि निगरां हुकूमत काफी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है इस जलसे के लिए? बिल्कुल, हमने देखा है ट्रेनों के ऊपर बकायदा जो है वो फ्लेक्सेस लगी हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ है, और वो नवाज शरीफ के उसके लिए मोबिलाइजेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। बाकी भी हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भरपूर, बिल्कुल हमें तो झंडा नहीं लगाने देते। हम झंडा लगाते थे, उतार देते थे। हम पैनाफ्लेक्सेस लगाते हैं, हमारी उतार दी जाती हैं और भरे पड़े हैं शहर। गुड बुक्स में नहीं है, आप लोग गुड बुक्स में नहीं है, इसका मतलब? सॉरी, इसका मतलब आप गुड बुक्स में नहीं हैं। यहाँ पर सियासत में गुड बुक्स में होना जरूरी है। हम अवाम की गुड बुक से आने वाले लोग हैं, हमने अवाम की गुड बुक में आना है। अगर मेरी अवाम मुझे चाहती है तो मैं जरूर आऊंगा, और अगर मेरी अवाम नहीं चाहती तो मैं अपने आप को उन पर मुसल्लत क्यों करूंगा? हम तो इस बात पे यकीन नहीं रखते। अगर अवाम चाहती है उसकी गुड बुक में होना चाहिए, इनकी गुड बुक में आने के लिए क्या जरूरी है? हसन मुर्तजा साहब, लेकिन जैसे पीपल्स पार्टी भी बार बार ये कह रही थी, इलेक्शन कमीशन से भी कह रही थी कि आप तारीख का ऐलान करें, तारीख का ऐलान क्यों नहीं होता और मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब आप समझते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अब तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो मतलब यू आर कंटेंट ना? नहीं, ये नवाज शरीफ के वापस आने से इलेक्शन को क्यों जोड़ा जा रहा है? नवाज शरीफ साहब ना आए, क्या इलेक्शन होने जरूरी नहीं है? नवाज शरीफ साहब आ जाएं तब इलेक्शन की जरूरत नहीं रहती। ये तो बिल्कुल फजूल सा है ना। इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार आईनी इदारा है, वो अपना किरदार अदा करे। उसको क्या लगे कोई मौजूद है कोई नहीं है, अदालतें क्या फैसला करती हैं नहीं करती, जिसको वो समझते हैं कि ये एलिजिबल है उसका कैंडिडेचर होना चाहिए। और जिसको वो नहीं समझते, आइन में उसका कैंडिडेचर नहीं बनता, उसको नहीं होना चाहिए। इससे क्या गरज है हमारे इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा ना कि एक शख्स के वापस आने के लिए या एक शख्स के लिए पूरे इलेक्शन को रोका गया, तो यकीनन वो जब वो ऐसी बात कर रहे हैं तो देन ही बिलीव्स कि ये ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल हम तो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो नाम ले लेके कह रहे हैं कि ये जो परसेप्शन बनाई जा रही है, जो जिस तरीके से ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि कोई ताकत में आ रहा है, वो इस तरह ताकत में नहीं आ सकता। अगर अवाम उसको नहीं चाहते तो वो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर अवाम के चाहने ना चाहने से हसन मुर्तजा साहब, माजी में कहाँ हमने देखा है हुआ है कुछ? आप खुद जानते हैं मुझसे ज्यादा, आप तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासतदान हैं, कि यहाँ पर किसी और के चाहने से ही वापस आया जाता है इक्तिदार में। तो उसके नतायज भी तो हमने भुगते हैं, उसके नतायज भी तो भुगते हैं। कहाँ टका था और कहाँ पाकिस्तानी रुपया था, आज कितना फर्क है उसमें। अफगानिस्तान की आप करेंसी को अगर अपने से मुवाजना करें तो आपको अंदाजा होगा, अगर चाहने से आने वाली हुकूमतें आती रही
तो फिर हमारी इकोनॉमी का यही हाल होगा। मुद्दत से टेंशंस लगी हुई हैं ईरान के ऊपर। आप उसकी करेंसी देखें, आप वहां पे रोटी का रेट देखें और पाकिस्तान में देखें तो आपको फर्क मालूम होगा। अब हम ज्यादा देर इसके साथ नहीं चल सकते, हमें अवामी सोच और इंतखाब के जरिए ही इक्तदार में आना होगा। थैंक यू सो मच हसन मुर्तजा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। अब तक के लिए इतना ही, कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।